और मैंने कहा भाई 24 घंटे का समय दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस भी सरकारी भूमि पर किसी भूमाफिया ने कब्जा किया है उसको तत्काल छोड़ दें। 65,000। हेलो, मैं नरेंद्र कुमार, अग्निहोत्री, एनएम न्यूज़ पर इसमें का सबसे बड़ा खुलासा आपको मैं बताता चलता हूं कि ये छोटी काशी गोला का रामलीला मैदान है। थोड़ा आपसे इधर दिखा दीजिए पूरा। ये स्थान जो है थोड़ा इधर आ जाइए आप। ये स्थान जो है जो लोग खत्म हो जाते हैं उनको पानी और दीपक के लिए जो स्थान बनाया गया है बरम बाबा का, और जो लाखों लोगों की श्रद्धा इस जगह से जुड़ी है, क्योंकि आत्मा को पवित्र करने के लिए यहाँ पर पानी और दीपक है। लेकिन आपको बता दें, गोला की नेता नगरी और गोला का सिस्टम मुझे इतना खतरनाक लगता है कि आने वाले समय में लोग अपने घर में ना सेफ रह के ये डरने लगे क्योंकि मेरा घर कोई ना कब्जा कर ले। ऐसे लोग कब्जेदारी कर रहे हैं चंदपुर, लखीमपुर खीरी, गोला गोरा। देखिए ये रामलीला की जगह पर नहीं है, पता नहीं नींव खोदी गई। इधर देखिए पूरा काम चल ही रहा है। किधर से जाएगा? रामलीला का रथ आया करता था। अगर आप उधर से देखेंगे तो रामलीला का रथ आया करता था। हम लोगों की आस्था जुड़ी, बूढ़े बाढ़े लोगों से पता चला 135 साल का जो इतिहास है। यहीं के सबसे तेज तरार हरद्वारी वाजपेयी जी ने पहल की थी और इस जगह को लेकर डीएम को, उच्च अधिकारियों, लेकिन आपको मैं बताता चलता हूं कि खीरी के अधिकारी भी कान में जू नहीं रेंगती है कि जनपद खीरी में छोटी काशी गोला में अधिक कब्जा है। अगर कब्जा मुक्त करवाना है तो छोटी काशी गोला आइए, आपको बताते हैं कहाँ कहाँ कब्जा। अब यहीं की बात करते हुए हमारे हरद्वारी वाजपेयी जी से मैं रूबरू। सर, क्या मामला है यहाँ का रामलीला? ये भू अभिलेखों में और नगर पालिका के अभिलेखों में रामलीला मैदान के नाम से दर्ज है भूमि, जो कि कई एकड़ों का जो इसका रकबा है, क्योंकि ये रामलीला मैदान की भूमि थी। इसीलिए देश आज़ाद होने के बाद जो सरकार ने विभिन्न कानून बनाए थे, सीलिंग एक्ट बनाए थे और जो भी कानून, जो अधिक संपत्ति थी उनकी जब्त हो जाती थी। लेकिन रामलीला मैदान होने के कारण उक्त संपत्ति को सुरक्षित व संरक्षित रखा गया, क्योंकि यहाँ रामलीला का मंचन होता है। हिंदू आस्था से जुड़ा ये धार्मिक स्थल है। प्लस दूसरे, यहाँ गोला में प्रत्येक वर्ष चैती मेला लगता है, जो कि हमारा 100 साल पुराना है। रामलीला यहाँ 135 वर्ष से लगातार निरंतर होती रही बिना किसी व्यवधान के। लेकिन आज कुछ भूमाफिया और कह सकते हैं इन्होंने एक हिंदू धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने का कार्य किया है। नेता भी गोला के मिले हुए हैं। अब भूमाफिया अगर सक्रिय है तो उसमें कहीं ना कहीं पीछे से तो उसको संरक्षण तो मिलता ही है। एक सवाल समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी तेज आपकी सरकार है, इतना कुछ हो रहा है देश में, लेकिन खीरी में न डीएम इस पर देख पा रहे हैं। छोटी काशी गोला में तो काफ़ी जगह जो है गोला में कब्जा की जा रही है। देखिए, भूमाफिया बिना किसी संरक्षण के कभी सक्रिय नहीं होता है। भूमाफिया तभी सक्रिय होता है जब उसको कहीं ना कहीं संरक्षण मिलता है और उसके मनोबल को बढ़ावा मिलता है। अब यहाँ पे इस रामलीला मैदान की भूमि पर, जो कि हमारा शनिदेव का धार्मिक स्थल है और यहाँ जल और हिंदू कर्मकांड यहाँ होते रहते हैं, हाँ। उस भूमि पर इन्होंने आकर पक्के निर्माण को बनाने का कार्य किया, जबकि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का आदेश है कि उत्तर प्रदेश की सभी रामलीलाओं की एक एक इंच भूमि कब्जा मुक्त होनी चाहिए और जिसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारी महोदय की है। और लेकिन वो सुनते कहाँ? लेकिन पीलीभीत में, पूरनपुर में और यूपी के कई रामलीला मैदान जहां अवैध अतिक्रमण थे, उनको खाली कराकर 4 दीवारी बनाई गए और भव्य सुंदर गेट बना के उनको संरक्षित और सुरक्षित किया गया। लेकिन गोला में, क्योंकि इसका बजट हमारे डीएम साहब के पास होता है 4 दीवारी बनाने का, सुरक्षित संरक्षित करने का भी अधिकार उनको है। अब गोला में ये क्यों नहीं हो पा रहा है,
आखिर यहाँ किसका अभिशाप लगा हुआ है कि गोला का मेला मैदान नहीं सुरक्षित हो पा रहा? सीएम योगी आदित्यनाथ से आप छोटी काशी गोला के विषय में क्या कहना चाहते हैं? सीएम योगी जी ने तो आदेश पारित कर दिया। डीएम के लिए आदेश है कि उक्त रामलीला मैदान की भूमि का संरक्षण और देखभाल डीएम साहब की जिम्मेदारी पे है। जो वर्तमान डीएम होगा उसकी जिम्मेदारी है। ये अवैध कब्जा कैसे हो गया, उनकी नाक के नीचे हो गया। और सीओ पड़ोस में सीओ ऑफिस है, प्रशासनिक अमला 24 घंटे इधर से गुजरता रहता है और उन्हीं के नाक के नीचे, उन्हीं की खोपड़ी पे अवैध अतिक्रमण सरकारी भूमि पर कैसे हो गया। ये तो प्रशासन के लिए सोचनीय विषय है कि उन्होंने इसको या तो जानते हुए उन्होंने अज्ञान बने रहे और या तो भाई किसी कोई ना कोई संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए ये अवैध अतिक्रमण, ये दुकानें और पक्का निर्माण हो रहा है। लेकिन सर एक चीज़ ये भी है, डीएम हुआ एसडीएम हुआ, जो जमीन और जायदाद पर ही उनको रखा जाता है कि कोई भी सरकारी संपत्ति ना कब्जा, फिर इनसे कैसे भूल हो जाती है और सरकार है तेज तरारों की। अब ये युद्ध स्तर पर अभी कार्य हुआ है। अब ये तो प्रशासनिक अधिकारी बताएंगे जो वर्तमान में यहाँ गोला में तहसीलदार हैं, एसडीएम हैं, कि जो माननीय योगी मुख्यमंत्री जी का आदेश है उसकी अवहेलना कैसे हुई और किसने की, और इसके लिए जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में बजट में विधानसभा के अंदर एक विधेयक पारित किया है और सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि रामलीला मैदान की एक एक इंच भूमि संरक्षित व सुरक्षित की जाए, तो ये अवैध निर्माण कैसे हो रहा है? या तो कोई ना कोई, या तो अधिकारियों की संलिप्तता है या सब मिले हुए हैं, बिना संलिप्तता के ये अवैध निर्माण, पक्का निर्माण कैसे हो सकता है? सही बात है। तो इस पे नगर के अंदर मैं तो मुख्यमंत्री जी से यही सर एक चीज़ और आपको मैं रोकना चाहता हूँ। ये जो स्थान है बरम बाबा, यहाँ पर लोग दीपक जलाने आते हैं, अपने बूढ़े वालों को पानी दिला। अगर कल यहाँ पर दुकानें सज गई और साड़ी और ब्लाउज बिकने लगे तो जो आते हैं धर्म का काम करने वो कैसे आ पाएंगे? थोड़ा देखिए, ये बहुत अत्याचार हो पूरे रहा है। मेला मैदान में अवैध अतिक्रमण है, लेकिन अस्थायी अतिक्रमण है और गलत तरीके से उनसे वसूली की जाती है। जबकि हाई कोर्ट का आदेश जारी हो चुका है कि उत्तर प्रदेश के समस्त रामलीला मैदान जिसका मालिकाना हक उत्तर प्रदेश सरकार का है और उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है सभी रामलीला मैदानों की एक एक भूमि का संरक्षण करें और उनकी देखभाल करें। अब ये उत्तर प्रदेश सरकार ने जब आदेश विधानसभा में पारित कर दिया तो हर डीएम को आदेश है कि अपनी जो भूमि रामलीला मैदान की है उसको खाली कराए, कब्जा मुक्त कराए। ये कब्जे तो पहले से थे लेकिन अस्थायी थे, लेकिन स्थायी रूप से कब्जा करके इन भूमाफियाओं ने फिर कहते पानी भरता है, फिर भूमाफिया लोगों ने साबित कर दिया है वो सरकार की आदेशों का पालन नहीं करेंगे, वो जो कहेंगे वही होगा। देखिए अभी आप हरदाई वाजपेयी जी की सुना, उन्होंने किस प्रकार का इस गोला के अंदर जो कब्जेदारी चल रही है उसको मुक्त करने का फैसला भी लिया। लेकिन आपको बताना है अकेले इनसे कुछ नहीं होता है। जब तक हर नगर का व्यक्ति अपनी संपत्ति, अपने घरों को नहीं बचा पाएगा तो एक व्यक्ति क्या कर पाएगा। लेकिन आज इन्होंने काम रुकवा दिया। मैं आपको दिखा दूँ, ये काम काफ़ी समय से रुका हुआ है। थोड़ा आज इधर देखिए, आज ही रुका है, आज ही रुका है। अब आप देखिए पीछे सीओ साहब हमारे बैठे हैं, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं, कोई ध्यान नहीं। हमारा सर ये भी कहना है कि जब नगर में इतना ढोलक बज रही है अपने कार्यों को लेकर, लेकिन ये लोग इस चीज़ को क्यों नहीं जानते कि नज़र हर इंसान की सब कुछ बता देती है। आज आपकी नज़र पड़ी तो भी तो पता चला कि यहाँ ऐसा हो रहा। इसके पहले हमारे गोला नगर में एक आईएएस अधिकारी शंभू कुमार जी आए थे। हाँ, वो वाकई में सपा सरकार में आए थे, बहुत ग्रेट। तो उन्होंने मेला मैदान की नपाई की थी, नीलकंठ मैदान की नपाई की थी, सतौती सरोवर की नपाई की थी। आज सतौती सरोवर पर अवैध निर्माण होके बिल्डिंग खड़ी हो गई हैं और नगर पालिका गोला ने उसका जो है अपने अभिलेखों में दर्ज भी कर लिया। जिन अवैध माफियाओं ने कब्जा किया है उनका नाम भी दर्ज कर दिया, जबकि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने उनके नाम नगर पालिका के अभिलेखों में सतौती सरोवर को नहीं दर्ज किया था। लेकिन वर्तमान में जो भी हमारे नगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारी हैं उन्होंने सतौती सरोवर को भी जो है अपने अभिलेखों में जो माफियाओं ने कब्जा किया उनके नाम दर्ज कर दिया। जबकि
1359 फसली में आज भी सतौती सरोवर का रकबा चीख चीख के बोल रहा है कि हमारा रकबा, हम सतौती हैं गोला की और हम गोला संख्या में भी है और सब सुरक्षित है, लेकिन उस पर कब्जा हो गया और आज मेला मैदान ही बचा था, वो भी कब्जा हो रहा तो उसके लिए भी अब प्रयासरत है भूमाफिया। ये तो सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिनके कंधों पर जिम्मेदारी दी थी बचाने की, वही खाए जा रहे हैं। सही बात है। तो ये तो सरकार के या तो योगी जी के आदेशों का पालन नहीं करना चाहते हैं, और या फिर भाई योगी जी को समझते कुछ नहीं है। भाई ये तो इनके ऊपर तो भ्रष्टाचार का जो है चढ़ा हुआ है, सर पे बोल रहा है, तो भ्रष्टाचार की जो है पराकाष्ठा कायम किए हुए हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को इस विषय पर रामलीला मैदान गोला को सुरक्षित व संरक्षित करने हेतु जो उन्होंने विधानसभा में आदेश पारित किया था कि रामलीला का संरक्षण और चार दीवारी कर चारों तरफ से जितना अवैध अतिक्रमण है यहाँ हटना चाहिए, और जो कि राम की भूमि है, तो राम की भूमि के लिए जो योगी मंत्रिमंडल का आदेश है उसका पालन होना चाहिए। देखिए अभी आपको मैं बताता हूँ, ये गोला का इतिहास है। 135 साल रामलीला मंच यहाँ पे लगता था, और मुझे यहाँ पता है यहाँ पर लीला होती थी रामलीला की, और यहाँ से रथ आता था। आप थोड़ा इधर दिखाइए, रथ आया करता था राम जी का, और यहाँ खड़ा होता था। आज रथ कहाँ आएंगे, और यहाँ शनि भगवान की पूजा लोग कैसे करेंगे, और अपने पूर्वजों को पानी कैसे देंगे, क्योंकि मामला हो गया है दोनों तरफ की दुकानों का। अब गोला की जनता भी इस बात पर आवाज़ उठाए, अगर नगर के नेता इसी प्रकार का कब्जा करते रहे तो आप लोग ये भी ध्यान रखिए कि कल आपका घर भी ना कब्जा कर लें। मैं नरेंद्र मोदी, कैमरामैन अभिषेक वर्मा के साथ, जय हिंद।